2 वीक का सीज फायर वॉर के रुकने की गारंटी नहीं है। ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है। हेलो, आई एम रोहित साहू। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीज फायर एंड द इम्पैक्ट ऑफ सीज फायर इन इंडिया। सीज फायर का मीनिंग होता है वॉर को थोड़े टाइम के लिए रोक देना। अभी जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है उससे बेसिक नीड्स पर इनडायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा, जैसे कि 2 वीक में गैस, क्रूड ऑयल इंडिया को अच्छे रेट्स में मिलेंगे, जिससे कि आने वाले 2.5 महीनों में इंडिया को रिलीफ मिल पाएगा। पर ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो इससे आम आदमी को कोई स्पेशल रिलीफ नहीं मिलेगा। मतलब महंगाई जहाँ थी वहीं रहने की उम्मीद होगी, जैसे कि सीमेंट, पाइप, टाइल्स, मोबाइल, एलपीजी सिलेंडर जैसे कमोडिटीज प्राइस में इमीडिएट चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि क्रूड ऑयल के हाई प्राइस के कारण जो 25 से 30% का इन्फ्लेशन इन कमोडिटीज में हुआ है, वो इमीडिएट बेसिस पे कम होने का कोई चांस नहीं है। इसमें अप्रॉक्सीमेट 3 से 6 महीने का टाइम लगेगा। जो भी लोग इन इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके काम पर भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, बिकॉज गवर्नमेंट की भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो होगी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना। पर जो एक्सपोर्ट ट्रेड से इंडिया के रुके हुए थे वो अब कंप्लीट हो पाएंगे, जिससे कि एक्सपोर्ट मार्केट में रिलीफ मिल पाएगा। साथ ही साथ एक्सपोर्ट बढ़ने से और क्रूड ऑयल का प्राइस कंट्रोल में आने से इंडियन रुपीस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यही एक रीज़न है जिसके कारण स्टॉक मार्केट पॉजिटिव हिट कर रहा है। और एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सीज फायर परमानेंटली रुक पाता है तो फिर स्टॉक मार्केट अपने पुराने लेवल 25,000 तक इजीली पहुंच जाएगा। और अगर सीज फायर ब्रेक होता है तो हमें फिर से क्रूड ऑयल और गैस के प्राइस में बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा। इस केस में सिर्फ यही एक बेनिफिट है कि नॉर्मल पीपल्स को बेसिक नीड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले 2.5 महीनों में, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करती है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़।